सबकी सूची के लिए खेल प्रकोष्ठ अलग बनाऊंगा। वो सिर्फ खेल कूद का काम अजय जी जाट जी वगैरह ये युवा मोर्चा की टीम है। वो पिछले साल भी इसमें लगे रहे, भाई अजय जी जाट और भार्गव जी, ये सब बनाएंगे। कितने खिलाड़ी नगर में, वार्डों में, कितनी टीमें गांव में। ये तो जो खेल कूद हमने खो खो का और कबड्डी का इसलिए कराया कि इनके भी तो खिलाड़ी निकाल के थे, लेकिन आजकल क्रिकेट का भी ज्यादा है। गाँव गाँव में टीम, खेत में भी कम बैठे। बेटियां जो कौन कौन से खेल खेलना चाहती हैं, पूरी सूची चिन्हित करके अगले वर्ष बहुत भव्य आयोजन बेगम महीने के अंदर हम कराएंगे और उसमें पूरी सम्मानित और उनको बढ़ाएंगे। अभी प्रदेश और देश के अंदर जाए और छात्र छात्राओं के प्रति सरकार का जो हमारा सोच, हमने अपने क्षेत्र में बेगम सिलवानी में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल कई शुरू करवा दी, उनकी भी हम प्रतियोगिताएं कराएंगे। और एक काम हो गया था ITI का, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया, बेटा बेटी यहीं पढ़े ITI में और नौकरी में जाए, वो काम भी हमने कर दिया। कॉलेज भवन हमने बनाया था, उसका लोकार्पण किया, वहां भी सड़कों का माननीय भार्गव जी ने बता दिया। और इस तरह आज मैं समझता हूं कि हम लोग भी जब छात्र थे, भोपाल यूनिवर्सिटी या बरकतुल्ला नाम अब हो गया, जब हम लोग पढ़ते थे छात्र राजनीति में, तो प्रमाण पत्र जो मिलते हैं वो सबसे बड़ा हम लोगों को खुशी होती। मैं भी NCC NSS के कबड्डी वॉलीबॉल हम लोग खेलते थे, आज भी वो प्रमाण पत्र हम संभाल कर रखे हुए हैं। ये प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और ये इनको हम लोग करते थे, तो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं बेटा बेटी, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। अभी पहली बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी चौहान साहब, जिसको स्नेह से मामा जी कहते हैं, उन्होंने सच्चे मामा का काम किया है, तो माननीय शिवराज जी ने किया मामा का काम। जन्म से लेकर बेटी को वरदान बनाने का लाडली लक्ष्मी योजना। अभी छात्र बन चाहता हूं, कह दिया कि 85% से अंक प्राप्त ज्यादा करिए और पूरी पढ़ाई का खर्चा मामा जी शिवराज जी चौहान साहब उठाए। लैपटॉप, कंप्यूटर और सब सुविधाएं बेटियों को मिले तो निश्चित रूप से हमें प्रगति हुई है। देश के अंदर जो प्रतियोगिताएं हुई है उसमें अपने मध्य प्रदेश का आज गौरव बढ़ा है। शिक्षा अधिकारी बता रहे, स्कूल चलो अभियान अपन ने सिलवानी से शुरू किया। वो बेटी इब्ने, पूरा नाम क्या, आरती इब्ने, प्रतापगढ़ की रहने वाली, उसने चौथा स्थान प्रदेश में किया। वहां सिलवानी से गांव में रहती, आती पैदल चलकर उस बेटी, उस पर पूरा खर्चा हमने उठाया, उसका पढ़ाई कर रही है। इसी तरह यहाँ की भी प्रतिभाएं पढ़ाई में आगे बढ़े, खेलकूद में पूरी चिंता हम लोग करेंगे। अच्छी मेहनत लगन से आप लोग बड़ी आगे तक। नगर उदय में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, कहा गया नगर में नगर पालिका अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष भी है, राजेश जी, पार्षद जी। गांव में तो अलग अभियान है ग्रामोदय, लेकिन नगर में वार्डों में पूरी सूची बनाओ गरीबों को। कितने लोगों को हम गैस के चूल्हे देना, गैस के कनेक्शन देना, किसके मकान नहीं है, किनको पढ़ाई में किसकी जरूरत है, कौन प्रतिभा, ये पूरी सूची बनाए। ये अभियान पूरे नगर में चलाया जा रहा है, उसकी हम समीक्षा करें। उसमें भी हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बनाई, बहनों की चिंता प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने की, अपनी सरकार। गैस के चूल्हे, सिलेंडर, ये तो गैस तो बड़े बड़े लोगों के घर में दिखती थी, कहीं कहीं नहीं, गरीबों के घर में तो गैस का सवाल ही नहीं। बेशरम की झाड़ियां लाके हमारी माताएं मैंने भोजन बरसात में बनाती थी, धुआं बढ़ जाता, लेकिन अब सबको उनको गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंदर। जो रह जाएंगे अगले साल करेंगे, उसके 2 साल में पूरा लक्ष्य करके ये अद्भुत काम अपनी सरकार कर रही, घर घर योजना भेज दे। गरीबों के जिनके कच्चे मकान है, झोपड़ियों में जाते, पक्षी भी अपना घोंसला बनाते। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि कानून हम बना रहे हैं कि जिनके मकान है उनको पट्टा भी दिए जाएंगे और मकान पक्के बना के दिए जाएंगे। ऐसे मकान नहीं कि एक तरफ बन रहा टूट रहा। 1,20,000 रुपए, 12,000 अलग से और मेहनत का पैसा, ऐसा 1.5 लाख का मकान। गरीब के घर भी होगा, गैस चूल्हे रखने की जरूरत भी होगी, नहीं तो गैस चूल्हा दे दी हमने उज्ज्वला योजना में। घर में टपरिया कहाँ रखेंगे उस गैस सिलेंडर, इसलिए घर घर वो भी अच्छे मकान पक्के बनाने जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। सड़कों का तो जो जहां जहां है चारों तरफ से जुड़ रही सड़क, विदिशा भी, सागर भी, जो मांग उठती थी वर्षों से, हर गांव को सड़क से हमने जोड़ने का लक्ष्य रखा है, उसको हम लोग कर रहे हैं। जैसा हमारे साथी बता रहे हैं, ये हमारे कार्यक्रम में विधायक कप में कबड्डी एवं खो खो फाइनल में सम्मिलित प्रत्येक खिलाड़ी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
उनके स्वागत में भी खिलाड़ियों ने भी अद्भुत प्रदर्शन किया। बेटियों ने भी, वो बेटी हमारी आदिवासी बेटी का क्या नाम था, वो बहुत संध्या, कहाँ है, बुलाओ संध्या, मंच में बुलाया जाए, गिर पड़ी थी संध्या, बहुत मेहनत की, उत्कृष्ट खेल अधिकारी भी रह गए। सभी दोनों टीमों को, कबड्डी वालों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी टीम ने उत्साह के साथ। और इसके लिए हम लोग करते हैं खिलाड़ी भावना की। जहां तक बात करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं कभी उनका मन नहीं टूटता खिलाड़ियों का। हम लोग जब भी चुनाव में लड़ते हैं तो कहते हैं खिलाड़ी भावना का एक बड़ा उदाहरण दिया जाता है। हारते जीतते हैं, लेकिन हारने के बाद फिर मेहनत करके जीतने की कोशिश करते हैं, दोस्ती मिलते हैं। अभी टीम हार जीत जाती, गले मिल जाएंगे। कबड्डी के खिलाड़ी अभी दोनों, एक जीती टीम एक हारी, लेकिन दोनों गले मिल गए, तो ये खिलाड़ी भावना है। एक खिलाड़ी के अंदर जो संस्कार होते हैं वो जाकर पूरे वातावरण को एक अच्छा कर देते हैं। कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ कहते हैं खिलाड़ी है तो हाँ ये अच्छे आदमी खिलाड़ी, एक अच्छा सोच रखते हैं, दिमाग अच्छी ऊर्जा उनके अंदर है विकास की। खिलाड़ी भावना से यहाँ पर प्रस्तुति किया, खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। फाइनल में प्रत्येक खिलाड़ी और सरस्वती वंदना और स्वागत गीत तो अद्भुत यहाँ पर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी यहाँ हमारे बेटियों ने, छात्राओं ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे की है। और उनको भी मैं कहता हूँ कि ये आज तो कार्यक्रम इतना भव्य, सब लोग आए उधर तक, माता बहन सब लोग, उनके माता पिता भी आए, लेकिन आज का कार्यक्रम देख के मन प्रसन्न हो गया। और मेरा मन हो रहा है कि इनको भी प्रमाण पत्र के साथ साथ जितना भी ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है, 7,000 रुपए की राशि सम्मान के रूप में इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जो हमारी बेटियों ने मांग पत्र दिया है, मांग पत्र में तुरंत कार्रवाई करेंगे। सांस्कृतिक भवन से लेकर जो भी जरूरत है, और कंप्यूटर क्रय के लिए आज भी मैं खाली नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर का उसमें लिखा है तो 1 लाख रुपए में आज ही स्वीकृत कर रहा हूँ। कंप्यूटर भी आए और सबसे बड़ा बेटी और पूरे मांग पत्र में हम लोग खुद चिंता कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा चिंता हम लोग रात आपकी जनता की सेवा में लगे हैं, क्योंकि अपना क्षेत्र है और यहाँ कोई कमी रहे, कमी हो उससे दुगना मांगे, उससे दुगना करें। हम भी दिन रात ये करते हैं कि जो कह रहे हैं उससे दुगना करके परिणाम जनता को दें। हमने जनता का आशीर्वाद वर्षों तक क्षेत्र में विकास की तरफ चिंता से देखी, कितना कष्ट क्षेत्र में उठाया। नगर बेगमगंज में जब मुख्यमंत्री जी सांसद है और हमें विधायक था, नगर में जाते थे तो कीचड़ में हम पूरे नगर में फंस जाते थे, सड़कें नहीं थी नगर में। लेकिन अब नगर को भी सुंदर बनाने का काम, ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार करने को हम लोग काम कर रहे हैं। ये खिलाड़ियों ने, दूसरी छोटी बेटियों ने भी, माध्यमिक शाला की छात्र छात्राओं ने भी मांग पत्र प्रस्तुत किया। उनकी भी इच्छा थी कि वो पढ़े मांग पत्र। कहाँ बेटी है माध्यमिक शाला वाली, आपका भी ज्ञापन है बेटे, इसको भी हम गंभीरता से लेंगे, आपको बताएंगे। और इस तरह हम लोग क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर जो अपनी सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी चौहान साहब, छात्र छात्राओं की, हर वर्ग की, किसानों की, नौजवानों की, युवा मोर्चा की टीम भी बैठी है। युवाओं के लिए भी जो हमारी मंत्री है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, वो भी बड़ी चिंता कर रहे हैं। उनसे भी मैंने कहा था, उनसे भी क्या और अच्छा हो सकता है, वो भी मंत्री जी कह रही थी तुम तो क्षेत्र में मेरी लाओ क्या मांग है, उनसे भी मैं राशि स्वीकृत करा कर खेल कूद के लिए और जरूरत होगी तो उनसे भी ले आऊंगा। जहां से कोई जरूरत होगी, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सड़कें और कई काम हम लोग मांग रहे हैं, सिंचाई योजनाएं बेगमगंज में एक नहीं थी, कई सिंचाई योजनाएं करके, सड़क करके, इस तरह पूरा विकास करने के लिए हम सबका संकल्प है। मैं इस अवसर पे आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और विशेषकर खिलाड़ी जो आए हुए खिलाड़ी, जो जीत उप विजेता होते हैं, विजेता जिनने भी भाग लिया, जो नहीं आए, उनको भी मैं आपके माध्यम से बधाई देके, और आज ये संदेश उनको भी देना कि अगला जब कार्यक्रम होगा तो उनको आमंत्रित करेंगे। एक बार पराजित टीम में खेले, अगली बार वो जीत के आएंगे, उनको उत्साहित करेंगे। तो सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए देर तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चला, अच्छी प्रस्तुति आपने की है, बहुत धन्यवाद।